अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। इसी गलती से कि हमने फ्रिज में रखा है वो गोश्त हमारा बिल्कुल ठीक है। कच्चे गोश्त के लिए एक ही चाकू और बोर्ड इस्तेमाल करना, यानी कि जो कच्चा चाकू जो हमारे कसाई भाई जो है वो काटते हैं, वो एक ही चाकू से सबको छोटा बड़ा गोश्त और मुख्तलिफ जानवर जो पहले काट के आए होते हैं उनको एक ही चीज़ से काटी जाते हैं, ठीक है। और बोर्ड भी एक ही इस्तेमाल करते हैं, जिससे मुख्तलिफ जरासीम और बैक्टीरिया फैलते हैं और हमें लगता है कि हमारा गोश्त एकदम दुरुस्त है और बहुत ही अच्छा है। इसके खाने के बाद हमें पता चलता है कि फूड पॉइजनिंग हो गई है, पेट में दर्द शुरू हो गया, मसले मसाइल शुरू हो गए हैं। तो यही चीज़ें होती हैं एहतियात करने वाली। जब हम हाथ और बर्तन अच्छी तरह साफ ना करें तो हमारे जिस्म में बैक्टीरिया अच्छे से शामिल हो जाते हैं, जो कि बाद में खाने पीने का हमें मसला बनाते हैं, ठीक है, जिससे फूड पॉइजनिंग हो जाती है। गोश्त को बार बार गर्म करना, गोश्त को बार बार गर्म करके खाने से भी फूड पॉइजनिंग हो जाती है, जिसको ऐसे इंसान बीमार हो जाता है, उसका जिस्म टूटने लगता है, उसे लगता है कि मुझे बुखार हो गया है। अक्सर बार बार खाना गर्म करने की वजह से भी ऐसा हो जाता है। गोश्त को खुला छोड़ देना, मुख्तलिफ जगह पर खुला छोड़ देना, गोश्त को कहीं जगह पे रख देना, कहीं मुख्तलिफ जगह पे उसे खुला छोड़ देना, जिससे मक्खियाँ बैठती हैं, उस पर जरासीम बैठते हैं, उस पर मक्खियाँ मुख्तलिफ जगह पर बैठ के आती हैं, फिर वो उसी गोश्त पे बैठ जाती हैं, जिसकी वजह से जरासीम फैलते हैं और हमें इस चीज़ का पता नहीं चलता है। हम नॉर्मल सा धो लेते हैं, उसे पका लेते हैं, जब खाने के बाद हमारे जिस्म में मुख्तलिफ बीमारियाँ पैदा होती हैं, फिर हमें पता चलता है कहीं ना कहीं से हमसे गलती हुई है, हमसे गलती। ये सारी मालूमात आपकी आगाही के लिए, अगर मुसलसल पेट में दर्द रहता है या फूड पॉइजनिंग मुसलसल चल रही है या आपको किसी चीज़ का मैदे का इशू चल रहा है, तो अपने करीबी किसी अच्छे डॉक्टर से जरूर रब्ता करें। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको फूड पॉइजनिंग होती है या आपको किस चीज़ का मसाइल रहता है ईद के दिनों में खाने के बाद।